रामपुर से बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में, भड़काऊ बयान देने के मामले में दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले पर बात करने के लिए रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। आकाश जी, रामपुर में तो आजम खान के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला पहले भी दर्ज था और 2022 में उसी मामले में सजा मिलने पर उनकी सदस्यता भी चली गई थी। ये कौन सा बयान था जिस पर आजम खान को कोर्ट ने सजा सुनाई है? मैं आपसे इस मामले पर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजम खान पे जितने मुकदमे दर्ज हुए उसमें ज्यादातर मुकदमों में आप वादी रहे हैं, आपके उसमें पैरवी रही है, प्रयास रहे हैं। देखिए, आज का जो मामला है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आज का जो ये फैसला है ये अपने आप में देश में एक नज़ीर साबित होगा और ये नज़ीर उन राजनेताओं के लिए साबित होगा जो चंद जनता की तालियां बटोरने के लिए इस तरीके के भाषण का उपयोग करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि कानून नाम की भी चीज इस हिंदुस्तान में कोई है और सिर्फ इस भाषा का उपयोग वाई लूटने के लिए करते हैं। आज के इस फैसले से अगर हम देखें बारीकी से तो 2019 का ये मामला है जब इन्होंने इस लाइन का उपयोग किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकया तब का है कि इससे पहले 2 बार जब आजम खान द्वारा हेट स्पीच के जो मामले थे उसमें चुनाव आयोग द्वारा एक बार 48 घंटे और एक बार 72 घंटे के लिए इन पर बैन लगाया गया था और इन्होंने तब लिखित में चुनाव आयोग से माफी मांगी थी और भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए पत्र लिखा था। उसके बाद भी इन्होंने इस तरीके के भाषण दिए और इस भाषा का उपयोग किया। तो मुझे लगता है कि इस फैसले से आने वाले समय में हर नेता को कम से कम 100 बार अब सोचना पड़ेगा कि किसी के बारे में भी इस तरीके की टिप्पणी ना करें। मुझे जो लग रहा है, जो याद आ रहा है, वो ये उनका बयान ये था जब वो रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोकसभा चुनाव 2019 का, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तनख्वाह वाले लोग हैं और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरीके से मायावती इन अफसरों से जूते साफ करवा चुकी हैं और उन्हीं से हमारा गठबंधन है, ऐसा कुछ। देखिए, मैंने वही कहा कि जो लाइन का इन्होंने उपयोग किया था और जिस तरीके से इन्होंने ये कहा था कि जो तनख्वाही हैं इनसे सरकार आने पर मैं अपने जूते साफ कराऊंगा, तो आजम खान ये भूल जाते हैं कि जो तनख्वाही जो लाइन इस्तेमाल की थी वो तो स्वयं विधायक थे, उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तनख्वाही तो वो खुद भी थे, लेकिन सिर्फ अपनी बात को इस ढंग से कहना और जनता के बीच में ये मैसेज देना कि जो अधिकारी हैं वो इसी लायक हैं और मैं इसी तरीके से उनसे काम कराऊंगा अपनी सरकार के आने पर। तो आज उसी मामले में ये फैसला है और मुझे लगता है कि इस फैसले से इस तरीके के आजम खान जैसे नेताओं के तरह के लोगों पर आज उनके मुंह पर ब्रेक लगेगा, ताला लगेगा। इसमें एक और बात निकल के आती है चर्चा परिचर्चा में कि चुनाव प्रचार के दौरान तो बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सजाएं हुई हैं। लेकिन आजम खान पे लगातार सजा पे सजा हो रही है। हम कोर्ट के रोल पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लोग इसमें बच जाते हैं आचार संहिता का उल्लंघन करने के बावजूद, कहाँ कमी रह जाती है जिससे वो सजा नहीं पा पाते? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मुकदमा नहीं हारता, पैरवी हारती है और मुकदमा नहीं जीतता, पैरवी जीतती है। अगर पैरवी मजबूत की जाए, चाहे वो किसी के मामले भी हो और जो कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, अगर किसी के लिए भी किसी ने कुछ टिप्पणी गलत की है और अगर आप मजबूत पैरवी करें तो हमेशा सत्य की जीत होती है। क्योंकि देखिए, आप हर चीज को टाल सकते हैं लेकिन आप उसको फैसले को रोक नहीं सकते। आज न्यायपालिका के पास सैकड़ों हजारों मुकदमे पेंडिंग हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप हर चीज की अगर पैरवी करें और वाकई करनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैरवी की जाए एक मुहिम चलाकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर है कि जिसमें ये साफ कहा गया कि किसी भी एमपी एमएलए के विरुद्ध अगर कोई मुकदमा है तो वो 1 साल में उसका निपटारा करना चाहिए। हम अगर उसी चीज को फॉलो करते हुए मजबूत पैरवी करें तो कम से कम देश में जो ये नेताओं के द्वारा हेट स्पीच और इस तरीके की घटिया टिप्पणी का उपयोग किया जाता है उस पर ब्रेक लगेगा और लगना भी चाहिए।
एक सवाल का जवाब ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि आजम खान पे जितने भी 100 से ज्यादा मुकदमे हुए थे, उन सभी मुकदमों को बहुत गहराई से आपने अध्ययन किया है, उसमें पैरवी भी की है। अभी और कितने ऐसे मामलों में फैसले आने हैं जिसमें आजम खान के लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, ऐसे तो अभी काफी ऐसे फैसले हैं, क्योंकि जितने भी मुकदमे की पैरवी यहाँ चल रही है, हर मुकदमा पेपर एविडेंस के आधार पर है। एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है जो किसी गवाह पे या किसी के ऊपर आधारित हो। हर मुकदमा पेपर एविडेंस का है, और पेपर एविडेंस सबसे मजबूत आधार होता है आदमी को उसके अंजाम तक पहुंचने के लिए। अगर मैं बात करूं तो आजम खान जब जेल से बाहर थे तो लगातार ये बयान देते थे कि हमने शराब खाना लूटा, हमने शराब की दुकानों पे कब्जे किए, हमने उसका गल्ला लूटा। अगर आप उन मुकदमों की गहराई में जाएंगे तो आप उसमें ये जानेंगे कि वाकई आजम खान ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम शराब खाने की रजिस्ट्री करवाई है। क्या कोई रजिस्ट्री जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के करा देगा? तो क्या अब्दुल्ला आजम खान इस टाइप के भी मामलों में फैसले बहुत जल्दी आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि मजबूत पैरवी चल रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इस तरीके के जो सारे फैसले हैं उस पर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उस पर भी फैसला हो। और आप जी देखिएगा कि अपने मुंह से बयान देना और न्यायपालिका का मजाक उड़ाना, तो ये सब शोभा नहीं देता। न्यायपालिका सबूत देखती है, न्यायपालिका आधार देखती है, न्यायपालिका ये नहीं देखती कि कौन स्टेटमेंट क्या दे रहा है। तो जिस तरीके के आजम खान के स्टेटमेंट है, चाहे वो कब्रिस्तानों की जमीनों पर कब्जे करने का वाला मामला रहा हो, चाहे वो रामपुर में शराब खाने का हो, अपनी पत्नी और अपने बेटे को नाम कराने का रहा हो, या कोई मामला रहा हो, हर मामले में आजम खान बहुत पूरी तरीके से दोषी है, और मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि इनको सजा मिल कर रहेगी। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक संकट पिछले दिनों से आजम खान पर घिरे हुए हैं, अब उससे वो उबर नहीं पाएंगे? अब देखिए, जिस तरीके के अगर इंसान ने कर्म किए हैं तो ये सारे कर्मों की सजा तो ऊपर वाला दे ही रहा है। तो मुझे लगता है ये कि अगर जितने जो कृत्य आजम खान ने किए हैं उसके लिए ये सारी सजाएं बहुत कम हैं। जिस तरीके के यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का काम किया है, आज आजम खान जिस जेल में बंद है उसमें सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं, और खासकर सैकड़ों रामपुर के मुस्लिम भाई ऐसे हैं जिसको आजम खान ने अफीम और चरस में बंद करवाया हुआ था। उनको सजाएं हुई हैं, और क्यों हुई है कि आजम खान को जमीन देने से मना कर दिया था। तो ये आज ऊपर वाले की मार है कि जिस जेल में स्वयं बंद है उसी जेल में वो बेगुनाह भी सजा काट रहे हैं। तो ये सब लोगों की बद्दुआएं हैं जो आज उनके साथ हो रहा है, और वो सब ये ऊपर वाले का सब फैसला होता है, ऊपर वाला न्याय करता है, और आज उस तरीके की जो चीजें हैं वो सब उसी तरीके से आ रही है सब। चलिए आकाश जी, आपने बोले भारत के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।